नमस्कार। आज हम शाब्दिक आकलन की विस्तृत प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। 9वें सप्ताह में हमें भाषा में शाब्दिक आकलन करना है। आकलन के द्वारा बच्चों को सीखने में कहाँ और किस प्रकार की कठिनाई हो रही है इसका पता लगाएंगे और इसका पता लगने के बाद हम आवश्यकता अनुसार शिक्षक रणनीतियाँ बनाएंगे और बच्चों को लक्षित दक्षताएं प्राप्त करने के अवसर देंगे। इस सप्ताह हम डिकोडिंग से संबंधित आकलन करेंगे और मौखिक भाषा से संबंधित अवलोकन। आइए जान लें कि डिकोडिंग एवं मौखिक भाषा विकास में इस सप्ताह किन दक्षताओं पर बच्चों के साथ कार्य किया जाना है। डिकोडिंग के लिए शाब्दिक आकलन के आकलन प्रपत्र पर कार्य करना है। सप्ताह के पहले 2 दिन भाषा के तीनों कालांशों का उपयोग शाब्दिक आकलन हेतु करना है। इसके लिए हम दोनों तालिकाओं से बच्चों को शब्द पढ़वाएंगे एवं आकलन के आधार पर यहाँ वो जितने अंक प्राप्त करते हैं यहाँ दर्शाएंगे। इसके उपरांत आकलन के परिणामों को संदर्शिका के अंतिम भाग में दिए गए आकलन ट्रैकर 1 के डिकोडिंग वाले कॉलम में भरना है और समूह निर्धारण करना है। 50% तक प्राप्त करने वाले बच्चों को समूह 1 में रखना है, वहीं 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को समूह 2 में रखना है। बच्चों के स्तरानुसार पुनरावृत्ति की योजना बनानी है। पुनरावृत्ति का यह कार्य 8 से 10 दिनों तक दूसरे एवं तीसरे कालांश में करना है। शाब्दिक आकलन के बाद शाब्दिक पुनरावृत्ति के पाठों पर बच्चों के साथ काम करना है। बच्चों को कार्यपत्र के अलावा उनकी कॉपी एवं अन्य शिक्षण सामग्री पर भी कार्य दे सकते हैं। समूह 1 के बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। आइए जान लेते हैं मौखिक भाषा में किन दक्षताओं का अवलोकन करना है। कक्षा 1 के बच्चे किसी विषय पर अपने अनुभवों को अपनी भाषा में 2 या 3 वाक्यों में बता पाएं और किसी चित्र को देखकर 1 या 2 वाक्य में अपनी बात कह पाएं। कक्षा 2 के बच्चे सुनी हुई कहानी से संबंधित तथ्यात्मक प्रश्नों का 1 वाक्य में उत्तर दे पाएं और चित्र पर चर्चा के दौरान अपनी बात 1 या 2 वाक्य में रख पाएं। कक्षा 3 के बच्चे सुनी हुई कहानी से संबंधित तथ्यात्मक प्रश्नों का 1 वाक्य में उत्तर दे पाएं और चित्र पर चर्चा के दौरान अपनी बात 1 या 2 वाक्य में रख पाएं। अवलोकन के लिए मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं का आकलन डिकोडिंग से संबंधित पुनरावृत्ति का कार्य करने के दिनों में प्रथम कालांश में करना है, अर्थात शाब्दिक आकलन के तीसरे दिन से पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं का अवलोकन अब तक शिक्षण में उपयोग की गई सामग्री व विधियों द्वारा अपने नियमित शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करना है एवं दूसरे व तीसरे कालांश में पुनरावृत्ति का कार्य करना है। अवलोकन के परिणामों को संदर्शिका के शाब्दिक आकलन ट्रैकर 1 के मौखिक भाषा वाले कॉलम में भरना है। उचित दक्षता प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम के आगे सही का निशान और जिन बच्चों ने दक्षता प्राप्त नहीं की है उनके नाम के आगे डैश का निशान लगाना है। सभी बच्चों के लिए यहाँ उचित टिप्पणी भी लिखनी है जिससे आपको आगे बच्चों के साथ काम करने में मदद मिले। शाब्दिक आकलन ट्रैकर में हम
जिस दिन कार्य करते चले जाएंगे वह भी भाषा के वार्षिक ट्रैकर में सप्ताह 9 के लिए उस पर हम टिक लगाते चले जाएंगे। यहाँ पहले 2 दिन हमें आकलन करना है और उसके पश्चात 8 से 10 दिन तक हमें पुनरावृत्ति एवं रेमेडियल कार्य करना है। आशा करता हूँ आप शाब्दिक आकलन से संबंधित सभी बिंदुओं को भलीभांति समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अथवा हमें टेलीग्राम पर लिख सकते हैं।